अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देखें 89 न्यूज़। मेरे साथ डायरेक्टर रिपोर्टिंग मुजाहिद जाफरी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कल जो PIA की प्राइवेटाइजेशन हुई है, उसकी जो बिडिंग हुई है उसमें कौन से ग्रुप ने बाजी मारी, वो हम सभी जानते हैं। RF हबीब ग्रुप है, उसके बारे में जानेंगे कि उनको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है और उस ग्रुप में कौन कौन से लोग शामिल हैं। और इसके साथ साथ जानेंगे कि जिन्होंने ये बिडिंग जीती है क्या उनको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है या नहीं किया। और इसके साथ साथ ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे PIA के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी की रोजी रोटी चल रही हो तो एकदम से या तो वो बंद हो जाती या फिर उनको लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या ये ग्रुप ये भी सोच रखता है या नहीं रखता। और इसके साथ साथ ये भी बात है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। तो सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फाइन, आप सुनाएं, ठीक हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम फाइन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA वाज एक्सपेक्टेड ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले भी ये बात थी, ये फाइनल हो रहा था, लेकिन फाइनली कल उसकी बिडिंग हुई है 135 अरब रुपए में। क्या आपको लगता है ये सही हुआ? जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने अपना कीमती वक्त मेरे साथ शेयर किया। आपने सवाल किया कि क्या ये सही हुआ है। मेरे नज़दीक ये बहुत सही हुआ है, क्योंकि PIA के जो हालात चल रहे थे, PIA का जो सिचुएशन चल रही है, उसमें PIA का सरवाइव करना खासा मुश्किल होता जा रहा था और इसीलिए PIA जो है वो लॉस में जाती जा रही थी। तो PIA को संभाला देने के लिए ये प्राइवेटाइजेशन का जो है तरीक़ाकार इख्तियार किया गया और PIA की इस प्राइवेटाइजेशन के होने के बाद दीगर इदारों के लिए भी राह हमवार हो गई है। लाइक स्टील मिल कर लें, रेलवेज़ कर लें, जो बड़े इदारे हैं और नुकसान में जा रहे हैं, तो उनकी प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खुल गया है। जहाँ तक ये निजकारी कमीशन बनाया गया, इसका निजकारी कमीशन ने इसकी बिडिंग की है, तो ये बिडिंग 135 अरब रुपए में RF हबीब ग्रुप ने जीती है। ये 3 ग्रुप्स इसमें शामिल हुए थे। तीनों ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तानी ग्रुप थे, कोई इंटरनेशनल ग्रुप इसमें नहीं था। ये बड़ी खुशी की बात है कि तीनों के तीनों पाकिस्तानी ग्रुप्स थे। तो जो इनिशियल बिडिंग हुई थी उसमें 115 अरब जो है वो प्राइस दी थी RF हबीब ग्रुप ने, जबकि जो है लकी कंसोर्शियम उन्होंने 101 अरब। तीसरी कंपनी थी ब्लू एयर, जिन्होंने 26 अरब, चूँकि वो 26 अरब बहुत लो था तो उनको एज इट इज़ सेकंड राउंड में बाहर कर दिया था और 2 ग्रुपों के दरमियान फिर ये बिडिंग शुरू हो गई थी, जो 115 अरब से शुरू होती हुई ग्रेजुअली बढ़ती 134 अरब जो है वो लकी सीमेंट कंसोर्शियम में लगाया। लेकिन उसके बाद 135 जब लगाया RF हबीब ग्रुप ने तो वो बिडिंग जीत गए। RF हबीब का कहना था कि वो जानते थे कि 130-135 अरब के करीब इसकी बिडिंग जाएगी, वो ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार होकर आए थे। सो PIA अब जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वो हुकूमत की नहीं रही। 75% हिस्से जो है उसके RF हबीब ग्रुप ने ख़रीद लिए हैं और आप देखेंगी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम PIA का जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होएगा। इसके साथ मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि PIA जो है वो 1960 में आपको मैं बताऊं कि 10th जनवरी 1955 में PIA का आगाज़ हुआ था और 1955 में जो है इसकी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है कायरा गई थी, कायरा और रोम। उसके बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का ये सिलसिला शुरू हो गया। 1960 में पाकिस्तान ने PIA ने बोइंग 707 ख़रीदे थे और एशिया की पहली कंपनी बन गई थी जो बोइंग रखने वाली कंपनी थी। 1962 में लंदन की फ़्लाइट ली अमरीकी जो खातून अव्वल हैं जैकलिन कैनेडी। जब वो लंदन पहुंची तो उन्होंने जो फ़िक्रे इस्तेमाल किए PIA में फ़्लाई करने के बाद, तो उन्होंने कहा कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद PIA। सो इसी पर PIA ने अपना जो है स्लोगन भी तैयार कर लिया था, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस का, जो अब तक चल रहा है। और 29 अप्रैल को फिर चाइना और फिर ऑनवर्ड चलती रही। 1970 तक पाकिस्तान PIA जो है वो इस लेवल पर चली गई थी कि जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं, वो तकनीकी जो जितने भी मामलात हैं, दूसरे मुल्कों की कंपनियों को, एयर कंपनियों को, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। इतने हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियंस थे हमारे पास। 1970 में जो जाके दीगर कंपनियों ने जाके अपनी टेक्नीशियंस लेने शुरू किए और 2016 आते आते जो है 2016
PIA जो है वो 3 अरब डॉलर की जो है मकरूज हो गई थी। सो PIA एक खसारे में चलने वाला इदारा था जो कि हर साल इसमें काफ़ी पैसे पुट इन करने पड़ते थे, अच्छा खासा गवर्नमेंट को नुकसान होता था। सो ये पॉलिसी बनाई गई प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाया गया, जिन्होंने ये आपके सामने कल बड़ी शफाफ बिडिंग की, टेलीविजन पर हुई, क्लियर ट्रांसपेरेंट बिडिंग थी जो आरफ हबीब ग्रुप ने, कंसोर्शियम ने अपने नाम कर ली। जी और राइट तो सर इसके अलावा इन्होंने जो बिडिंग की है, क्या इसमें गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया? देखें, गवर्नमेंट तो चाह रही थी कि इसकी बिडिंग पहले भी ट्राई की थी, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, जिसके बाद ये दोबारा बिडिंग की गई। तो गवर्नमेंट ने कुछ फेवर्स दी हैं जो ये बिडिंग जीते हैं आरफ हबीब ग्रुप। उनके जीतने से पहले ही ये शराइत तय हो गई हुई थी। उनमें ये था कि PIA के जो लाइबिलिटीज़ हैं PIA पे, लाइक तकरीबन आप समझ लें 26 अरब रुपए FBR के थे और एविएशन के 7 अरब रुपए हैं, और इसके अलावा जो है वो भी सेल्स टैक्स भी, जो जहाज़ खरीदेंगे ये 80 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करना लाजमी होगी 1 साल के अंदर अंदर। इस जो भी कंपनी इसको खरीदेगी, तो खरीदने के बाद जो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर जो सेल्स टैक्स आया है गवर्नमेंट ने वो भी माफ़ किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि खासी फैसिलिटीज़ दी गई हैं PIA को चलाने के लिए, और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में PIA जो है वो वाकई बाकमाल सर्विस में तब्दील हो जाएगी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसके रेट्स भी गिरेंगे, आम आदमी को भी फ़ायदा होगा। देखें, जब भी कंपटीशन होता है, कम्पिटिटिव निज़ाम चलता है, तो प्राइसेस लो होती हैं, और प्राइसेस के लो होने के साथ साथ जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्वालिटी है सफ़र की, वो भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो एक दूसरे से आगे बढ़ने का रुझान रखती हैं। तो ये इसमें आवाम का अच्छा खासा फ़ायदा होगा मेरी नज़र में। जी अच्छा सर, इसके अलावा जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं PIA के, उनका क्या बनेगा? देखिए, PIA में इस वक्त है तकरीबन 9,500 के करीब एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट ने जो बिडिंग दी है, बिडिंग देने के जो शराइत हैं, उसमें एक शर्त ये भी है कि जो PIA के मुलाजमीन हैं 9,500 के करीब, 1 साल तक इन्हें जॉब का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तो 1 साल तक इन्हें निकाला नहीं जा सकेगा। 1 साल बाद ये कंपनी की अपनी पॉलिसी होगी। आपको मैं बता दूं कि ये जब बिडिंग में हासिल करने के बाद इन्हें टाइम मिलेगा, थोड़ा सा वक्त मिलेगा, जिसमें उन्होंने पैसे जमा करवाने हैं अपने इनिशियल, और तकरीबन जो फिगर्स हैं मेरे पास उनके मुताबिक जो पैसे जमा करवाने हैं इन्होंने, उसका भी टाइम ड्यूरेशन है। और इसके साथ साथ जो फ़्लाइट्स हैं पाकिस्तान के पास, PIA के पास, वो 34 तैयारे हैं, 18 ऑपरेशनल हैं, 16 उनमें से ग्राउंड हैं, और रोज़ाना 70 परवाज़ों का जो रूट्स हैं वो हैं, जिनमें से 45 इंटरनेशनल हैं, 25 लोकल्स हैं। ये मैं आपको बात बताऊं, PIA अपने रूट्स के एतबार से एक बहुत ही आला फ़िज़ाई कंपनी है, जिसके इतने आला रूट्स हैं जो कि आप समझ लें पूरी दुनिया में ऐसे अच्छे रूट्स कम एयरलाइंस के पास होते हैं। मुझे एक बात बताएं कि आप कह रहे हैं कि रूट्स बहुत बेहतरीन है, ठीक है, इनके रूट बेशक बेहतरीन है, लेकिन स्टैंडर्ड उतने ही लो है, उसके ऊपर कभी इन लोगों ने तवज्जो नहीं दी, उसकी क्या वजह है? देखें, प्राइवेटाइजेशन शायद इसीलिए ही की गई है कि स्टैंडर्ड जो हैं वो हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने ले जाएं। जब तक हम स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल लेवल पर नहीं लेके जाएंगे तो हमारी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट का और उसका कोई फ़ायदा नहीं है इतनी इसको प्राइवेटाइजेशन का। तो प्राइवेटाइजेशन का बुनियादी मकसद आवाम को, लोगों को सहूलत फराहम करने के साथ साथ स्टैंडर्ड्स को हाई करना है। और आप जानते हैं कि जब भी प्राइवेट कंपटीशन होता है तो स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं। ये इस जो बिडिंग के दौरान वफाकी वज़ीर ख़जाना जो मोहम्मद औरंगज़ेब वो भी वहाँ आए थे। उन्होंने एक बड़ी बात क्लियर की, उन्होंने कहा कि दोनों में से कोई भी कंपनी ये बिडिंग ले जाए, जीत पाकिस्तान की होगी। वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने कि जीत पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान की अपनी ही कंपनियां हैं जो इनको बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगी। और इसके साथ जो कंसोर्शियम है आरफ हबीब का, उन्होंने मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये ऐसे ही नहीं खरीद ली, बिल्डिंग में बैठे और ख़रीद कर आ गए, ऐसे नहीं हुआ। उन्होंने जो कंसोर्शियम है जिसमें लेक सिटी के मालिक हैं गौर एजाज साहब, बड़े मशहूर आदमी हैं, वो बड़े मशहूर
सियासतदान भी हैं और उसके बाद कारोबारी शख्सियत भी हैं, एक बड़ा आदमी, वफाकी वजीर भी रहे हैं साबिक तो वो इस कंसोर्शियम का हिस्सा थे। उन्होंने इसके लिए एक अमेरिकन कंपनी से कंसल्टेंसी करवाई। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। वो अमेरिकन कंपनी जो दुनिया में 5000 जहाज़ों की कंसल्टेंसी कर रही है, उसी अमेरिकन कंपनी ने PIA की पूरी कंसल्टेंसी करके दी इनको बैलेंस शीट बना के दी, इनको तमाम नेट शेल निकाल के सामने रखा, जिसके बाद उन्होंने ये खरीदी है। ऐसे नहीं खरीद ली, वो जानते हैं कि इसमें, अब देखें जनवरी 2025 से लेके मिड ऑफ जून तक, बल्कि जून पूरा कर लें, PIA ने 112 अरब रुपए कमाए हैं, 112 अरब रुपए, तो ये बिकी है 135 अरब में। अब आप ये अंदाज़ा कर लें कि ये कितना फ्रूटफुल सौदा हो सकता है इस कंपनी के लिए, आरफ हबीब कंसोर्शियम के लिए। सो उन्होंने पूरी जो है कंसल्टेंसी के बाद, पूरी रिसर्च कराने के बाद ये ली है, और आप देखेंगे कि PIA के स्टैंडर्ड्स ना सिर्फ आए होंगे बल्कि नए जहाज़ भी बहुत आएंगे। उन्होंने जो ग्राउंड जहाज़ हैं वो ग्राउंड ही रहेंगे, जो जहाज़ टेक्निकली अच्छे नहीं हैं उन्हें भी शायद ग्राउंड कर दिया जाएगा, और नए जहाज़ जो हैं वो खरीदे जाएंगे। खरीदे नहीं जाएंगे, बुनियादी तौर पर लीज़ करवाए जाएंगे, और लीज़ करवाकर वो नई टेक्नोलॉजी के जहाज़ जो हैं वो PIA के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि PIA की जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो अपने पूरे रूट्स जो हैं वो यूटिलाइज़ करेंगी, और अगर जब ये पूरे रूट्स यूटिलाइज़ करना शुरू हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि इंतहाई प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा ये। ऑलराइट, तो इसके साथ अब इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, फ्यूचर तो मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, जो मुझे अंदाज़ा है कि आने वाले टाइम में बहुत बेहतरी नज़र आएगी इससे। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि गवर्नमेंट ने SOPs बनाई हुई हैं, कुछ और SOPs साथ में ऐड ऑन करके इसको ओपन कम्पिटेटिव कर देना चाहिए। जिस भी कंपनी, जिस भी कंसोर्शियम का दिल करे वो अपनी एयरलाइन लेकर आए, कम्पिटेटिव माहौल बनाए ना, अपनी एयरलाइन लेकर आए, अपनी एयरलाइन लेकर आकर उनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से अपनी फ़्लाइट्स नेशनल और इंटरनेशनल चलाएं। सबको मौका देना चाहिए। जब सबको मौका मिलेगा तो स्टैंडर्ड्स भी हाई होंगे, और उसके साथ साथ जो है किराए भी कम होंगे, लोगों को फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। आपने ये सवाल किया था कि ये हैं कौन? आरफ हबीब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, यानी चंद जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनमें से हैं। इस कंसोर्शियम में आरफ हबीब के साथ मैंने आपको बताया फातिमा ग्रुप है। इसके अलावा गौहर एजाज साहब लेक सिटी के मालिक हैं, आप जानते हैं। गौहर एजाज साहब साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो है। फिर अकील करीम डैडी जो कि डायरेक्ट इस कंसोर्शियम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट के लिए आए हुए थे। तो आपको ये भी बता दूं कि ये जो जितने भी कंसोर्शियम में लोग हैं जिन्होंने ये खरीदी है, इन्हें बड़े भाइयों की खासी सपोर्ट हासिल है, और ये इसी वजह से खासे कामयाब रहेंगे। जी चलें, ठीक है सर। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर, और इसी के साथ हम लोगों को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।